उनकी सरकार में मुस्लिम और यादव बढ़ जाते हैं। हर यादव अखिलेश बन जाता है, लठ चला देता है, चाहे जहाँ हो। फसल चरवाएंगे, लठ चला देंगे। क्या नाम है आपका? राजेश गुप्ता। जी, विधायक जो है राहुल बच्चा, कैसे काम रहा है इनका? बढ़िया है आदमी। आदमी बढ़िया काम किए हैं, बढ़िया। अब काम हमारे यहाँ जब कुछ है ही नहीं तो काम क्या करें? मतलब जब कुछ काम हो तब काम करें। सड़कें बनी हुई हैं, मकान सबके बने हुए हैं, हाँ, काम क्या करें? बिजली पानी की व्यवस्था बढ़िया है। पानी जब लाइट है तो समर चला लेते हैं। धूप निकलती है तो पानी आता है, नहीं निकलती तो नहीं आता। संतुष्ट है विधायक से? कानून की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ है। यहाँ पुलिस एक पक्ष की ही सुनती है, दूसरे पक्ष की नहीं सुन रही है। यही गड़बड़ है। और बाकी पुलिस को तो योगी जी ने ज्यादा छूट दे दी है ना। बुजुर्ग झूठ बोले तो बुजुर्ग की बात मानी जाएगी, बुजुर्ग सत्य बोले तो बुजुर्ग की बात मानी जाएगी। विपक्ष की नहीं सुनी जाती इस राज्य में। विपक्ष की नहीं सुनी जाती। ये समस्या है। अभी हमारे केस हो गया था, इनसे मारकूट हो गई थी तो उसके यहाँ बुढ़िया गिर गई, उसी को बचाने में और फिर फांस दिया हमको। मुकदमा हमारे ऊपर लग गया। सत्य कहीं है ही नहीं, सब झूठ का सहारा। कितना भी ऊपर तक दौड़ा हुआ, कोई सुनवाई नहीं। मुकदमा लग गए। हमारे बच्चे थे नहीं घर पे, बच्चों का भी नाम लिखा दिया। क्या करें? ये एक बड़ी कमी है योगी सरकार में। अब कमियां तो सब सरकार में होती है, लेकिन सत्य और असत्य की लड़ाई है। अब हम फंसे हैं तो कल आज उन्होंने हमको फांसा है, कल हम कुछ भी कर सकते हैं उनके साथ। जब झूठ का ही सहारा है तो फिर झूठ ही का सहारा चाहिए। न्याय व्यवस्था को तो लेके अपनी पीठ ठोकते हैं। पुलिस जो है पैसे पे नहीं बिकती है, लेकिन चंद गुंडों के दबाव में बिक जाती है। गुंडागर्दी तो खत्म है इनके सरकार। कार्य कैसी बात? अगर गुंडागर्दी खत्म हो तो न्याय नहीं आ जाएगा भाई। उन्हें गुंडागर्दी करनी कि नहीं करनी है? योगी जी के समय में क्या कमियां दिखती हैं आपको इनकी सरकार में? इनकी सरकार में हमें कोई कमियां नहीं दिखती। केवल एक ही कमी दिखती है कि एक ही पक्ष की सुनी जाएगी। विपक्ष जो पक्ष पहले पहुंच जाएगा, जो पहले पहुंच जाए। हाँ, वो चाहे झूठ का पक्ष पहुंच जाए चाहे सत्य का पहुंचे, दोनों पार्टियों की सुनना चाहिए। मान लो हमें मौत तो फांसी तो होनी, लेकिन हमारी भी समस्या सोची जाए कि हमने अगर किसी को मारा तो क्यों मारा। उसकी FIR पहले हो गई तो उसकी कार्रवाई है। हमारी FIR की कोई सूचना नहीं। रचना को तुमको जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे नहीं होता है? बढ़िया, 27 अच्छे हैं। पिछली बार चुनाव में वो जीत नहीं पाई थी। नहीं जीत पाई रहे। अब जीत सकती है क्या? इस विषय में तो मेरी ना उम्मीद है भाई। मैं तो हाँ वोट तो वापसी नहीं कर पाएंगे। ये तो मुश्किल है भाई, क्योंकि उनकी सरकार में मुस्लिम और यादव बढ़ जाते हैं। हर यादव अखिलेश बन जाता है, लठ चला देता है, चाहे जहाँ हो। फसल चरवाएंगे, लठ चला देंगे। यही समस्या है। ये है सच में है, मतलब ये बदनाम नहीं, बदनामी नहीं है। ऐसा 20 साल पहले हुआ है हमारे साथ, कोई सुनवाई नहीं हुई। फसल चरवाई है हीरो ने, फिर इसके बाद में लठ भी खाई हम लोगों ने, कोई सुनवाई नहीं हुई। मुलायम सिंह या शिवपाल के समय होता था ये? अखिलेश की सरकार में हुआ। अखिलेश की सरकार, हाँ यही हुआ था। ये बहुत बड़ी समस्या है इनके हाथ। ये समस्या है। इस चीज को जिस दिन ये दूर कर देंगे तो हो सकता है छोटे छोटे हमारे तबके के आदमी, बहुत से लोग हैं तो इनके साथ जुड़ने में। बाकी इनका काम करने का तरीका बहुत प्यारा है, यह लगा प्यारा। अब रही बात सरकार की, तो सरकार किसी का बुरा नहीं सोचती है, लेकिन यहाँ के चंद गुंडे जो नीचे तबके के हैं, बड़ा मानवाधिकार का पद मिल गया, किसी को प्रधानी का मिल गया, किसी को BDO का मिल गया, किसी को ब्लॉक प्रमुख का मिल गया, कोई सदस्य बन गया किसी चीज का, वो अपनी गुंडागर्दी करते हैं। अखिलेश थोड़ी ना करते, योगी मोदी थोड़ी ना करते। अब इन तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारी आवाजें नहीं पहुंच सकती, यही कारण। मुलायम सिंह की भी सरकार आपने देखी होगी। हाँ देखिए, बढ़िया रही। सिंह में और अखिलेश यादव में कोई अंतर दिखता है? हाँ बहुत बड़ा अंतर है। जैसे कि वो उनके जमाने में पक्षधर था तो, लेकिन मजबूत था, वहां सुनी जाती थी। यहाँ तो सुनी ही नहीं जाती। मुलायम सिंह के समय में हर बिरादरी जुड़ी थी उनसे, हर बिरादरी, है ना? ठाकुर भी था, ब्राह्मण भी था, SC हो गए। अब हम लोग छूट गए तो क्यों छूट गए? इसी कारण में थोड़ी खेती है, गोरू घुसेर के चढ़ा दिए, एक बाद में कान जो तो लाठी खाओ।
अभी इस समय जो जैसे जानवरों की समस्या है वो भी यही लोग गाय गोरू की समस्याएं तो ये हैं और ये बनी रहेंगी, इनको कोई मिटा नहीं पाएगा, चाहे सपा सरकार आ जाए और चाहे बीजेपी रहे, चाहे कोई भी सरकार आ जाए, ये समस्याएं बनी रहेंगी। देखो गोरू गाय अब कोई पालता तो है नहीं, हाँ कोई पालते नहीं, कोई पालता है? यूज ही नहीं बचा बैलों का तो। जो दूध देने वाली हुई, हरी हुई गाभिन हुई, बिया गई तो खा बांध लेने, और जब तक दूध देने तो दुई लेने के बाद छोड़ देंगे। इस पे भी एक्शन होना चाहिए। ये क्यों है? तो इसे अखिलेश यादव राम मंदिर नहीं गए, मुसलमानों की वजह से बाबरी के पक्ष में रहे, राम बस मंदिर बस नहीं। बस बस यही अब राम मंदिर में चोरी हो गई तो चोरी तो ये हो ही गई भैया, चोरी तो ये होनी थी, ये तो चोरी होनी थी, और चोर सब में है, किस में नहीं। पुराना इतिहास थोड़ा बहुत याद है, लेकिन हम उसको उजागर नहीं करेंगे कभी भी। गलतियां हमसे भी होंगी, गलतियां सामने वाले से भी होंगी, तो कोई कोई चोरी कर रहा है तो कोई कोई चोरी कर रहा है। इसका नुकसान नहीं होगा योगी जी को? कुछ परसेंट 10% तो होना चाहिए भाई, लोग नाराज तो नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। अखिलेश को फायदा मिल जाएगा है। हाँ, कुछ मिलना चाहिए। कहीं हम मंदिर जाएंगे, अभी केदार वो इटावा वाला मंदिर बन जाए। हम तो चाहते हैं कि उनकी सरकार आने से कुछ लाभ भी होंगे लोगों को। अखिलेश को हाँ, क्या लाभ होंगे? जैसे कि जो छोटे तबके के आदमी, इनकी बात शायद सुनी जाए, एक उम्मीद की किरण है। मान लो हम छोटे हैं, थोड़े हैं, नहीं सुनी जाती है। थोड़े थोड़े से ही बहुत होते हैं, बहुत वाले थोड़े हो सकते हैं, लेकिन थोड़े थोड़े से बहुत होते हैं।